पेपर में जो लीक हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। थैंक यू। तो नीट में धांधली के खिलाफ कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं और कांग्रेस के दिग्गज यहां पर शामिल हैं। इनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। रायपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला है। इस मामले में कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में बड़ा धरना आज हो रहा है। नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी रायपुर में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन कर रही है और तस्वीरें वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। जो धरना स्थल है वहां पर भूपेश बघेल मौजूद हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता दीपक पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हम देख रहे हैं कि देश भर में अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है। लखनऊ से भी क्या कुछ ऐसी तस्वीरें मिल रही है प्रदर्शन की? बात की जाए पिछले कुछ दिनों पहले नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। बता दें कि 5 मई को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और देश में लगभग 25 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और बता दें कि कुछ दिन बाद ही चर्चा होने लगती कि पेपर लीक हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टॉप करने वाली लिस्ट है 67 ऐसे नाम हैं जो सेम नंबर लेके आए। आपको बता दें कि 720 नंबरों की परीक्षा 720 नंबर लेके आए। जब इस पर जांच पड़ताल की गई तो कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं जहां कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट दावा कर रहे थे कि आखिर नीट परीक्षा का पेपर पहले वायरल किया गया और जो परीक्षा लीक हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पर अब पूरी तरीके से प्रदेश और देश में राजनीतिक माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो उनके नेतृत्व में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है और सुबह से ही कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन का दौर चल रहा। बता दें इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रभारी तनुज पुनिया पीएल पुनिया और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें राजधानी पुलिस कमिश्नरेट की, तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हालांकि लगातार कांग्रेस अपनी बातों को सदन तक कैसे पहुंचाना है और छात्रों के हित में कैसे मुद्दों को आगे ले जाना है, तो तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही। कि यही कारण है जिस तरह से पिछले दिनों नीट की परीक्षा आयोजित की जाती, नीट ही नहीं अभी हाल फिलहाल देखा गया आरओ की परीक्षा की बात करें या पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा की बात करें, तो तमाम परीक्षाएं तो होती हैं लेकिन उसके बाद पता चलता है कि परीक्षा वायरल हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं या देश के युवा हैं उनका कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा। अब फिलहाल आखिर इसमें जो सरकार है वो क्या निर्णय लेती है, आखिर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या निर्णय लेते हैं या जो कमेटी के लोग हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है आखिर परीक्षा कराता कौन है। परीक्षा कराता है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो सबसे दावा किया जा रहा है कि एनटीए ने जितने सबूत कोर्ट में पेश किए हैं, जितने भी दलीलें पेश की है, वो एक भी मैच नहीं खाता। तो अंदर खाने से खबर यह भी है कि एनटीए का इसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका नजर आ रही। वहीं गुजरात के कुछ ऐसे सेंटर रहे या उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जगह रही जहां पर पेपर का आयोजन
बिल्कुल, अब एनटीए पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि छात्र परेशान हो रहे हैं, कई आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और अब सरकार यही कह रही है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। हमारे सहयोगी रायपुर से लविंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लविंदर, रायपुर में आज हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और बड़ा धरना प्रदर्शन करने की आज तैयारी है। क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? कौन कौन मौजूद वहां पर? मुस्कान कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है। आपको तस्वीरें दिखा दूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस धरने में मौजूद थे। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दोनों इस धरने में मौजूद थे। जो अपनी बातें हैं उन्होंने यहाँ पे रखी है। लगातार जो इस घोटाला है इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उनके खिलाफ। ऐसे में जो जांच की मांग है वो जांच की मांग कर रहे हैं। जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, इसलिए लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कांग्रेस ने जो घोटाला पहले जो हुआ बलौदा बाजार में जो घटना हुई उसको लेकर प्रदर्शन किया। उसके बाद लगातार अब प्रदर्शन का दौर चलता जा रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया अग्रवाल जी, हम उनसे बात करते हैं। जो नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नीट की परीक्षा जो है बहुत बड़ा घोटाला है। हम लोग व्यापम जो हुआ था तो उसको व्यापक कहते थे, ये उसका बाप है। और इसमें 24 लाख बच्चों का केवल वो नहीं है कि 24 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, 24 लाख परिवार का भविष्य खराब हुआ है। तो ये जो 24 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं, इस पर जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बचाव किया है, शिक्षा मंत्री का भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। और जो इस परीक्षा के आयोजक हैं, जो एनटीए उसके जो प्रमुख हैं, उनको भी बर्खास्त करके इन सबको तो जेल भेजा जाना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता भी मौजूद है, हम उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जो गड़बड़ियां सामने आ रही है वो कांग्रेस इसमें क्या चाहती है, आगे क्या मांग करती है बच्चों की? देखिए, कांग्रेस लगातार इस बात को उठाती रही कि पूरे देश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं माफिया और बिचौलियों का कब्जा है। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। मध्यम वर्ग के बच्चे जो बहुत मेहनत करके योग्यता के आधार पर नौकरी पाना चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं पास करना चाहते हैं, वो निराश हो रहे हैं। और बार बार परीक्षाएं हो रही हैं अलग अलग प्रदेशों में। उत्तर प्रदेश में अलग बार बार परीक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश का व्यापम एक बड़ा उदाहरण है। नीट की परीक्षा में लीक की शिकायतें हैं, तमाम सबूत आए हैं। नेट की परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कैंसिल करनी पड़ी है। तो पर्याप्त सबूत होने के बावजूद नीट की परीक्षा कैंसिल न करना, काउंसिल स्थगित न करना, क्या वजह है? इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है सरकार द्वारा? देखिए, पूरा माफिया लोगों का कब्जा है और माफिया कहीं न कहीं सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार वो चंदा दो और काम लो वाला हिसाब किताब है वो नीट की परीक्षा में भी होगा। तो कहीं न कहीं ये बात साबित हो जा रही है कि वो जो नीट की परीक्षा में लीक होने के आरोप पुख्ता हैं। जो 1500 बच्चों को फिर से परीक्षा देने के लिए ग्रेस मार्क्स के कारण कहा गया है। टेस्टिंग सेंटर चेंज हुए हैं। तो नीट की परीक्षा के अलावा दूसरे परीक्षा में भी संदेह के बादल हैं। छात्र आंदोलित हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। नीट परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी सरकार को। तो ये थे डॉक्टर राकेश गुप्ता, जिनका कहना है कि नीट परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी। गड़बड़ियां सामने हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा की इसमें संलिप्तता है। और जो दोषी हैं, अभी हमने मंच से भी सुना कि भूपेश बघेल ने कहा कि दोषी है उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस मामले को दबाने की कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है ताकि जो दोषी है उसे बचाया जा सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा की संलिप्तता इसमें नजर आ रही है। जी बिल्कुल, गड़बड़ियों का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और इसी वजह से इकट्ठा हुए हैं क्योंकि मौका नहीं छोड़ना चाहती अब कांग्रेस। भोपाल से सहयोगी राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, रायपुर में तो बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रखी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, सभी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि जो मामला है इस पर अब कांग्रेस मौका छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी तो कह रही है कि हम किसी का साथ नहीं दे रहे हैं, जांच जरूर की जाएगी, लेकिन कांग्रेस अब बृहद स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। मध्य प्रदेश में क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की आज?